अब तो प्राय करके लोग तो अपना सर्विस में चले जाते हैं, बच्चों को नौकरों को सौंप देते हैं कि नौकर अपने आप खिलाते रहेंगे। उन्हें उनके बच्चों के टाइम नहीं है, पैसे के लिए टाइम है, डॉक्टर के पास टाइम जाने के लिए है, लेकिन भगवान के लिए उनके पास टाइम नहीं है, सत्संग के लिए टाइम नहीं है। इसलिए कहा अब महाराज वो तो सब, अरे बताओ आपको कोई फोन करके बुलाए, आप आ जाओ, जब पहुंच जाए तो अपना काम करने चला जाए, तो आप क्या कहोगे? बड़ा विचित्र आदमी। फिर अगर इसको अपना काम ही करना तो हमें क्यों बुलाया था? ऐसे ही लोगों ने भगवान को बुलाने की तपस्या की, प्रभु प्रकट हो जाइए। जब भगवान आ गए तो माता अपना खीरी पूरी बनाने में लगी हुई है। अब आप जानते बच्चा अपने माँ को जानता है, और अब वैसे चुपचाप बैठा, अगर माँ सामने आए नहीं लेगी तो वो रोने लगेगा। ऐसे ही भगवान ने क्या किया, जब भक्तों को भगवान से मिलना तो भक्त भी तो रोता है, और भगवान जब भक्त से मिला तो भगवान भी रोते। ध्यान रखना। हाँ, ऐसा मत सोचे भगवान रोते नहीं। गरीबों की किस्मत बनाने से पहले बता दे कन्हैया तो रोया नहीं है। भगवान आप नहीं रोते, भगवान रोते। दर्द होता है कि देखो, जब भगवान ने जशोदा मैया को लिटा दिया तो भगवान रोने लगे। रोए क्यों? दुनिया तो हमें प्राप्त करने के लिए और जगत के जंजाल को छोड़ता है, अब ये हमें छोड़ करके जगत जंजाल ले जा रहे हैं, माया को ले जा रहे हैं जा करके, योग माया को। तो ये है सब अवथानी संस्कार माताएं लगी थी। अब भगवान ने रोने लगे, और रोते रोते एक ऐसा चरण का ऊपर उछाला, वो गाड़ी जो थी ना सक्का सब देते था, कंस का भेजा होगा। महाराज ये आ गया, और आकर के वो गाड़ी में बैठ गया, और जा करके और जशोदा मैया अपना काम कर रहे हैं। और जैसे भगवान ने अपने शरणों पर उठाए तो गाड़ी स्पर्श होते ही गाड़ी वो जाकर गिर पड़ी, बहुत दूर उछल के गिरी। महाराज सब छकड़े टूट गए, सब बेकार हो गई। अब महाराज अब ये देखा तो आवाज आई तो दौड़े, अरे राम राम राम, देखो 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 कहीं बच्चा दबन गया हो। और पास आकर देखा, अब पूछा छोटे छोटे बच्चों से ये गाड़ी कैसे पलटी, तो कहते इसी ने अनेन पादक्षेप, इसी ने अपने पैर से। अब बताओ 1.5 लाख का बालक है, वो इतनी बड़ी गाड़ी कैसे उछाल देगा? तो किसी ने विश्वास ही नहीं किया। यही देखो, हम लोग अपने कर्तव्यों को प्रकट करते हैं, भगवान अपने कर्मों को छिपाते हैं अपनी लीला के माध्यम से। तुरतानिन पादिन क्षिप्तम एतन संशया नते सर्वधिरे गोपा बाल वास्तविकतः। और महाराज रोते बालक को किसी ने देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, और बालकों की बात पर विश्वास नहीं किया, किसी ने गाड़ी पलट दी होगी। क्योंकि आप जानते हैं जब बच्चा होता तो निन्यान से कुछ सामग्री आती, तो खिलौने आते, तो भगवान तो खिलौने तोड़ रहे, नए नए खिलौने। ये भी महाराज ये पूर्व जन्म ने महाराज सप्ता हृणयाक्ष का पुत्र उत्कल था, लोमस ऋषि आश्रम में अपने बलागांचल के वृक्षों को चूर चूर कर देता, उखाड़ देता था। महात्मा बोले भैया हमारे आश्रम क्यों उजाड़ रहा है? वो नहीं माना, तुम्हें अच्छा तो इस शरीर का बल है, तुम्हें श्राप दे तो शरीर रहित हो जाए। तो वही जा करके आ गया था यहाँ, तो इसके माध्यम से वो महाराज समाप्त हो गया। अब तो उन्होंने कहा, ब्रजवासी बोले बाबा अब तुम्हारा लाला बच गया ना, देखो अब तो कुछ दान पुण्य करो। उनको ब्राह्मणों बुला के हवन वगैरह कराया, खूब स्वस्ति वाचन कराया और ब्राह्मणों को दान दिया महाराज सब। और देखो ब्राह्मणों का जो आशीर्वाद होता है वो निष्फल नहीं होता है। अब ये कथा बोले बाल कृष्ण भगवान की ऐसे नहीं भेज दो, ताकि हम अपना सब घर देख लेंगे कैसे कहाँ जाना पड़ेगा। तो एक कथा और दूसरी बात, इस तृणावर्त को ब्रह्मा का वरदान था कि जब तक तुम्हारे आतंक से माँ जसोदा के आंखों में आंसू नहीं निकलेंगे तब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। तो इसलिए लीला भगवान ने कहा, एकदा आरो माता जसोदा खिला रही थी, और महाराज भगवान ने अपना इतना भार बढ़ा दिया कि जसोदा नहीं रुक सकी। उन्होंने सोचा लगता कोई विशेष बात है,
तो गरिमाणम शिशोर गुड़म न से सोचा माने कि मैं तो रोज खिलाती, आज हुआ क्या, हो सकता बहुत देर खिला रही हूँ, थक गई होंगी, कोई बात नहीं, और थोड़ी देर लिटा देती हूँ, फिर ले लेंगे। ऐसे यशोदा मैया ने जमीन पर लिटा दिया और भगवान का चिंतन किया, प्रभु हमारे लाला की रक्षा करना। इतने में दैत्यो नामना तृणावर्ता तृणवत अखिलम विश्व आवर्तयति, ऐसा तृणावर जो तृण के जो बवंडर कहते काली आंधी, आपने जो बड़े बड़े को देखी होगी, देखी है, ऐसी आंधी आती थी, कुछ दिखाई नहीं देता था। ऐसे वो तृणावर्त आंधी के रूप में आया। क्यों, कैसा, कंस व्रत प्रवर्तन दिखा, कंस ने उसको प्रेरणा दी, बोले जाओ तुम इस तरह गोकुल में, और वो बालक है हमारा दुश्मन है, उसको समाप्त कर दो। इस तरह महाराज आया चक्रवात स्वरूपेण, और जा करके जहां मैया ने कन्हैया को लिटा दिया था और बालक ले गया उठा के, वो तो ऊपर मारा आकाश मार्ग चला गया और महाराज पूरे ब्रज को जो है चारों तरफ घेर लिया। जशोदा मैया उसमें ध्यान नहीं क्या हो रहा है, और महाराज तमाम कंकड़ पत्थर चारों तरफ वर्षा हो रही, बड़ी भयंकर आंधी पानी सब व्यवस्था हो रही है, अब किसी कोई ध्यान ही नहीं है। अब भगवान को ले गया ऊपर आकाश मार्ग में घुमाने के लिए। भगवान आप जानते बच्चे कोई गोद में ले ले तो बच्चा भी आपको पकड़ लेता है, जो भी अंग आएगा वही पकड़ लेगा, ताकि उसको डर लगता कि हमें गिरा दे, भगवान ने गला पकड़ लिया। अच्छा बच्चा कोई बात नहीं, आप गला जो दबाया, आप तो चिल्लाया, भगवान ने कहा छोड़ दे, भगवान का छोड़ना नहीं, अब तुमको स्वर्ग ही पहुंचा दें सीधे। अब गोपाल चंद्र में कहा गया जब तुम हमको बिहार करा, लेकिन आकाश मार्ग ले गए, अब तुमने बिहार कराया, अब हमने तुम्हारा गला पकड़ लिया, लेकिन तुम्हारी दम निकल गई तो हमारा क्या, हमने थोड़ी मारा है, तुम अपने कर्म से मारेंगे। अब वहां से गिर करके समाप्त हो गया। तृणावर्ता शांतरयो बात रूप धरोहरन कृष्णम नवो गतम गंतुम नासनो भूरि भाग। अब तो महाराज उसको जो है भाग नहीं, उसने गिरा दिया, महाराज तो गिर पड़े, और वहां जाके देखा कुछ भी नहीं, कब हिंसा स्व पापन हिंसा खला। देखो हिंसका सुखीने पापन स्वयं बेचता, साधु समतन भयात बेचते। जो दुष्ट होता अपने पाप से अपने माँ आप मारा जाता, साधु अपने समत्व दृष्टि से स्वयं ही बच जाता है, उसको कोई मार नहीं सकता है। ऐसे मारा ये पांड्य देश का राजा था, इसका नाम सहस्त्राक्ष था, अपने पत्नियों लेकर के महाराज बिहार कर रहा था। उसी समय दुर्वासा ऋषि आए, इसने उनको प्रणाम नहीं किया, उन्होंने कि बड़ा मूर्ख है, उनको श्राप दे दिया, वही जाकर के आया था तृणावर्त बन करके। ऐसे भगवान के अद्भुत कर्म है महाराज।